हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? राधे राधे सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल द मैजिकल डिवाइन। सो आज का मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ कि आपके जो पार्टनर है उनका ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर के क्या है। समटाइम्स हमें पता नहीं होता कि सामने वाले के इंटेंशंस क्या है हमें लेकर के, तो वही जानने की हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपके पार्टनर है इस टाइम पे जिनसे आप डील कर रहे हो उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक प्लीज़ आप अपने पार्टनर का नाम मन ही मन दोहराइए, उनके साथ बिताए हुए अच्छे पल याद कीजिए। मैं चेक करने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या है उनको लेकर के। एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देख रहे होंगे तभी से आपसे कनेक्ट करेगी। रेजोनेट हो ना हो वो अलग बात है, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो उसको रखिए, बाकी सबको जाने दीजिए। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं उनके ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, क्या सोचते हैं, डीपली क्या सोचते हैं, ट्रू इंटेंशंस क्या है उनके मेरे व्यूअर्स को लेकर के। 3 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, देन पेज ऑफ कप्स। ओके, मैं एक काम करती हूँ, दूसरा डेक पे यूज करती हूँ। आई होप आप सबको कार्ड दिख रहे होंगे। अभी मैं थोड़ा सा और स्प्रेड करने की कोशिश करती हूँ। मैं दूसरे डेक से भी देखने की कोशिश करती हूँ। एक मिनट दीजिए प्लीज यूनिवर्स, जो गाइड कीजिए और मुझे बताइए जो मेरे व्यूअर्स है जो इस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके सामने भी ये वीडियो अभी आई है, उनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस बताइए उनको लेकर के क्या है, क्या ट्रू इंटेंशंस है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और मुझे बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स के ट्रू इंटेंशंस उनको लेकर के क्या है। स्ट्रेंथ, ओके, द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, मैं दोनों को मिला करके आज रीडिंग करने वाली हूँ ताकि क्लैरिटी ज़्यादा मिले हम लोगों को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास 3 ऑफ वैंड्स एंड द स्ट्रेंथ। 3 ऑफ वैंड्स से मैं अगर देखूं तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों के साथ जो रिलेशनशिप में है अभी उनमें कहीं ना कहीं कुछ उनको अपनी फैमिली को लेकर के या किसी भी ऐसा जो उनकी फैमिली में है या उनकी मदर हो सकती है या घर में कोई ऐसा जो उनकी बात ना सुनता हो, कोई भी नर्चरिंग केयरिंग वाला कोई भी हो सकता है फैमिली में उनकी, मुझे खास करके उनकी मदर नजर आ रही है, तो वो अपनी मदर के खिलाफ जाने की सोचते नहीं होंगे, अपने घर वालों के लिए काम करने का सोचते हैं। जैसे उनकी मदर बोले, जैसे उनके घर वाले बोले, उस हिसाब से चलना इनको पसंद है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हद से ज़्यादा, तो आपको भी अपना सब कुछ मानने का इनका दिल करता है, ये आपको अपने साथ लेकर के चलने का सोचते हैं। बट इनको कहीं ना कहीं ये भी डर है कि अगर ये फैमिली के अगेंस्ट गए तो क्या होगा, ऐसा भी इनके ख्यालात हो सकते हैं। ये काफ़ी मदरली नेचर हो, लाइक इनकी मदर जो है उन्होंने काफ़ी कुछ इनके लिए किया होगा, ऐसा ये फील करते कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मैं अगर उनके खिलाफ जाऊंगा या जाऊंगी तो कैसा उनका रिएक्शन होगा। मतलब ये उनको हर्ट नहीं करना चाहते, किसी भी तरीके से उनका हार्ट ब्रेक नहीं करना चाहते। ठीक है, ट्रू इंटेंशंस में मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है विद द हाई प्रिस्टेस, रेडी बैठे हैं आपके लिए, आपको प्रपोज करने के लिए। अगर अभी तक इन्होंने आपके साथ कमिटमेंट की बात नहीं की है तो ये कमिटमेंट देने को भी रेडी हो सकते हैं। और अगर इन्होंने कमिटमेंट दिया हो और उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी कुछ हिडन फीलिंग्स रह गई हो, कुछ इन्होंने आपसे अभी तक शेयर ना किया हो, कुछ इन्होंने अभी तक आपको बताया ना हो, उस चीज़ को लेकर के भी इनका मन है कि आप सब शेयर कर दें। आपको शायद बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर शादी तक का प्रपोजल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इन्होंने बहुत कुछ आपसे छिपाया अभी तक भी, कंफ्यूजन में बहुत रहा है, जैसे पहले भी दिखा है कि अपनी फैमिली के खिलाफ, अपनी मदर के खिलाफ नहीं जाना चाहते। तो हो सकता है इन्होंने ये सारी बातें आपसे अभी तक छुपा रखी हो, ना बताया हो, कि डरते हैं कमिटमेंट से। ऐसा इनको लगता है कि मैं ना तो ये आपका दिल तोड़ना चाहते हैं, ना ही अपनी फैमिली का दिल तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते और अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते। तो कहीं ना कहीं अगर इनके इंटेंशंस मैं देखूं आपको लेकर के, तो ये अब आपको प्रपोज करना चाहते हैं और ये काम वो जल्दी ही कर देना चाहते हैं।
ठीक है, ऐसा उनका अभी का इंटेंशन चल रहा है। देन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स से मैं देखूँ तो मैंने आपको बोला कि कहीं ना कहीं इनके मन में डर तो रहता है, तो ये सही समय आने का इंतजार करें, इसीलिए अभी तक रुके हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि वक्त बदलेगा, सही समय आएगा, समय का पहिया घूमेगा और एक सही टाइम जब सामने आएगा तब जाकर के मैं कुछ कहूँ। तब तक ये रुके हुए हैं, ये इस चीज़ को लेकर के आगे नहीं बढ़ने होंगे। और अगर आपको बोल भी दिया हो कि हमें प्यार करता हूँ या कुछ भी, तो उसको लेकर के होता ना कि अब शादी तक बात लेके जानी है, तो उस चीज़ को लेकर के अभी भी सोच रहे हैं। इनको लगता है कि एक दिन सब कुछ चीज़ें इनके फेवर में आएंगी, ये अपने घर वालों को भी मना लेंगे, आपको भी कहीं ना कहीं कन्विंस करेंगे, एक नई शुरुआत उस चीज़ को लेकर के चलेंगे। तो वो चीज़ का सही समय का ये इंतज़ार करते हुए मुझे दिख रहा है। और इनको अब ऐसा लगने लगा है कि वक्त जल्दी ही बदलने वाला है। इनको ऐसी फीलिंग अब आपको लेकर के आने लग गई है। 6 ऑफ कप्स और द डेविल की एनर्जी से देखो तो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, आप लोग कार्मिक कनेक्शन में भी हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में पता हो, तो मुझे ये कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है। इस वजह से ये चाहते हुए भी, चाहते तो आपको छोड़ सकते थे, बिकॉज अपनी मदर को लेकर के बहुत ज़्यादा ही ओवर पॉजेसिव हो सकते हैं, अपनी फैमिली को लेकर ओवर पॉजेसिव हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको छोड़ नहीं पा रहे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी वही इंडिकेट करता है, द डेविल भी एंड 6 ऑफ कप्स भी वही चीज़ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, पिछले जन्म से भी आप लोग साथ रह सकते हो। एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, ये चाह करके भी अपनी नोट आपसे काट नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा हाईली कनेक्टेड फील करते हैं आपके साथ में, इसलिए ये चाहते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ा जाए। इस रिलेशनशिप को, इस जो भी आप दोनों के बीच में एक रिश्ता है, इसको कहीं ना कहीं आगे तक लेकर के जाया जाए, क्योंकि ये रह ही नहीं सकते हैं आपके बिना। चाहे आप दोनों में कितनी लड़ाइयाँ हो जाए, चाहे आप दोनों कितना सेपरेशन में आ जाए, लेकिन फिर भी ये आपके साथ एक जुड़ाव फील करते हैं, एक कनेक्शन फील करते हैं। इनके आपकी जितनी भी मेमोरीज हैं, इनके दिल दिमाग से निकलती ही नहीं है। ये हर वक्त आपको लेकर के पुरानी बातें याद करते रहते हैं। तो इनका इंटेंशंस बहुत ज़्यादा क्लियर होता जा रहा है इनके माइंड में कि कुछ भी करके इनको अब आपके साथ बढ़ना है। अब ये उसके लिए हो सकता है प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, क्योंकि अभी अगर मैं 8 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ कप से देखूं तो पहले शायद ये दूर भागते होंगे इस कनेक्शन में, उस लेवल जो दिख भी रहा है उस लेवल पे पहले इन्होंने कभी स्टैंड लिया ही नहीं, लेकिन अभी चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मैं देखूं तो इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते पे अभी काम करना चाहते हैं। जो पहले ये दूर भाग रहे थे, उदास थे, कुछ भी नहीं सोच पाते थे, समझ ही नहीं पा रहे थे करना क्या है क्या नहीं, मतलब कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था। तो इन्होंने सोचा ठीक है, देखा जाएगा जो होएगा। अब ये काम करना चाहते हैं इसके ऊपर। अब इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू कर दी है कि क्या कर सकते हैं कि इससे आप भी बने रहे इनके साथ में, फैमिली भी बनी रहे। तो अब इनके अंदर से वो चीज़ आने लगी कि नहीं, अब तो बस कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ना है। तो ये जो इंटेंशंस हैं इनकी बहुत ज़्यादा ही प्योर और क्लियर मुझे दिखाई दे रही है। अब अगर मैं ओवरऑल एनर्जी से भी देखूँ तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके ठीक है, एनर्जी तो बहुत ही पॉजिटिव। देखो पेज ऑफ कप्स में देखूं तो कहीं ना कहीं अब इनके समझ में आ रहा है, जो मैंने आपको बोला कि अब ये आपको कोई ना कोई ऑफर देने वाले हैं, इमोशनल ऑफर हो सकता है, आपको डायरेक्टली प्रपोज कर दे बहुत जल्दी। डेथ और रिबर्थ से मैं देखूं तो जैसे जो पुरानी एनर्जी थी, जितनी भी पुरानी नेगेटिविटी थी इस कनेक्शन के अंदर, वो खत्म होने वाले हैं। एक रिबर्थ मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं अब वो चाहते हैं कि अब बस नया कनेक्शन शुरू हो जाए। द मैजिशियन, मैंने बोला ना, अब इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग सब चालू कर दिया। भगवान के ऊपर इन्होंने भरोसा कर लिया और इन्होंने अपनी पूरी की पूरी बागडोर इस रिश्ते के अपने हाथ में ले लिया। इस चीज़ को अभी बिल्कुल ठीक करने पे तुल गए कि कुछ भी करके इस चीज़ को ठीक करना है। बिकॉज 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो सकते हो। जैसा पार्टनर ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जैसा रिश्ता ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, आप बिल्कुल वैसे हो। ये इनकी बहुत प्योर इंटेंशंस आपके लिए हो सकते हैं। पता नहीं इन्होंने आपसे कभी कहा हो या नहीं कहा हो, लेकिन ऐसा है, ये आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल से देखो तो इस कनेक्शन में वो ग्रोथ चाहते हैं, जो अभी भी कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, जो मैंने बोला फैमिली की वजह से या कहीं भी वजह से वो दो राह पे खड़े थे, समझ नहीं पा रहे थे। उनको आप भी चाहिए, उनको अपनी फैमिली भी चाहिए थी। अब फिलहाल उस चीज़ से लेकर के उन्होंने सोचा कि ठीक है, फैमिली को और आपको एक कर दिया जाए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट। तो अभी देखा जाए तो इनकी ट्रू इंटेंशंस बहुत ज़्यादा ही प्योर हैं इस टाइम पे आपको लेकर के। अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं जितनी भी इस कनेक्शन के अंदर आप लोगों को लगता होगा कि यार कभी ऐसा कुछ होगा क्या कि हम आगे बढ़ पाएंगे, कभी वो टाइम आएगा कि अब हम जल्दी ही कुछ एक कनेक्शन में आए, बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आए, कमिटमेंट की तरफ जाए, शादी हो,
ऐसा कुछ हो, तो अभी वो चीज़ें नज़र आ रही है। आपके जो पार्टनर है उन्होंने अपने मन में, अपने दिल में उस चीज़ को ठान लिया कि ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे इस रिश्ते को पे काम करना है, मुझे ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बाय हुक बाय क्रुक चाहिए। उस चीज़ की प्लानिंग प्लॉटिंग इन्होंने बहुत अच्छे से शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। सो मैं देख लेती हूँ, वैसे मैं चेक करने की कोशिश करती हूँ कि आपके पार्टनर आपको कब तक बता देंगे, कमिटमेंट कब तक देने वाले हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनके पार्टनर जो ये प्लानिंग कर रहे हैं कमिटमेंट देने की, कब तक इनको प्रपोज कर देंगे। प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इनको कब तक प्रपोज कर देंगे, प्लीज़ बताइए। ओके, 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं इस एनर्जी से देखूँ तो मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो टाइम दिख रहा है वो दिखाई दे रहा है 3 मंथ्स का और 4 वीक्स का। तो 3 मंथ्स मैक्सिमम लेकर के चले, क्योंकि द एम्प्रेस एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, जितनी नेगेटिविटी थी वो सब खत्म होगी। एक रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे जो जिसके अंदर अब बाय हुक बाय क्रुक वाला सिनेरियो कि बस अब ये पार्टनर मेरा है, इसको मुझे कैसे भी करके, इस रिलेशनशिप को कैसे भी करके मुझे अपने पास रखना ही रखना है, क्योंकि मुझे इसके साथ एक फैमिली बसानी है। एंड जो मेरी मदर, जिसकी वजह से मैं अभी तक रिफ्यूज़ करता आ रहा था, अब मुझे कैसे भी करके इस चीज़ को ख़त्म करना, अपनी मदर को भी समझाना है, मुझे अपना पार्टनर भी चाहिए जिसके साथ मुझे घर परिवार बसाना है। तो अभी मुझे जो मैक्सिमम टाइम दिख रहा है वो दिख रहा है 3 मंथ्स का, जिसमें ये आपको प्रपोज कर देंगे। वैसे मिनिमम टाइम मुझे 1 मंथ का भी दिखा है, लेकिन मैक्सिमम मतलब किसी के लिए 1 मंथ में भी हो सकता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और किसी के लिए 3 मंथ में होगा। इससे ज़्यादा का टाइम मुझे नहीं दिख रहा है। सो बहुत जल्दी आपके जो पार्टनर हैं आपको इस चीज़ को लेकर के आपसे बात करने वाले हैं, आपको अपने साथ लेकर के पूरी ज़िंदगी जो इमेजिन करते हैं उसको हकीकत में बदलने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो किसी भी तरीके से कैसे भी करके आपको नहीं खोना चाहते और आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने इतनी अच्छी गाइडेंस और इतनी अच्छी रीडिंग मेरे व्यूअर्स के लिए निकाली है। सो प्लीज़ आप लोग भी अब खुश हो जाइए और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए और कमेंट कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स करके कमेंट कीजिए आप मेरे को। और इस रीडिंग को आप प्लीज़ लाइक करें। तब तक के लिए आप खुश रहें। थैंक यू सो मच।